इमेजिन करो अगर तुम्हारे पास एक ऐसी सीक्रेट पावर हो जिससे तुम किसी भी इंसान का माइंड समझ सको, उसकी इमोशंस, उसकी सोच, उसके डिसीजंस, सब कुछ इन्फ्लुएंस कर सको। बॉस हो या दोस्त, स्ट्रेंजर हो या क्रश, हर कोई तुम्हारी बात मानने लगे। ये कोई मैजिक नहीं है, ये है साइकोलॉजी, प्योर साइकोलॉजी। इसी को लीडर्स, इन्फ्लुएंसर्स और स्मार्ट मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, बिना उन्हें रियलाइज करवाए। और आज तुम सीखने वाले हो साइकोलॉजी के कुछ पावरफुल डार्क टूल्स जो तुम्हें एक ऑर्डिनरी इंसान से एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर बना सकते हैं। लेकिन एक वार्निंग, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसका गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम दुनिया को पहले जैसा नहीं देखोगे। ट्रिक नंबर 5, द रिवर्स साइकोलॉजी ट्रैप। इंसान अक्सर वही करता है जिसे करने से मना किया जाए। ये एक सिंपल ह्यूमन नेचर है। इसी प्रिंसिपल को यूज करके तुम बिना फोर्स किए किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सोचो, अगर तुम किसी को बोलो पीछे मत देखना, तो उसका पहला रिएक्शन क्या होगा? पीछे देखना। सेम अगर तुम बोलो ये वीडियो मत देखना, क्यूरियोसिटी उसे देखने पर मजबूर करेगी। इसी को कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। तुम डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते, लेकिन सामने वाला वही करता है जो तुम चाहते हो। एग्जाम्पल, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त कोई काम करे और तुम सीधा बोलो तो शायद वो मना कर दे, लेकिन अगर तुम बोलो छोड़ो मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, तो उसका ईगो ट्रिगर होता है और वो प्रूव करने के लिए काम कर देता है। सिंपल लेकिन पावरफुल। ट्रिक नंबर 4, मास्टर ऑफ चॉइसेस। लोगों को लगता है कि वो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, लेकिन असल में वो सिर्फ दिए गए ऑप्शंस में से चूज करते हैं। रियल पावर फोर्स करने में नहीं, बल्कि ऑप्शंस डिजाइन करने में होती है। समझना है? सोचो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ बाहर आए। अगर तुम सीधा पूछो तो वो मना कर सकता है, लेकिन अगर तुम बोलो पिज्जा हट चलें या डोमिनोज, अब उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन रिजल्ट एक ही है। वो तुम्हारे साथ जा रहा है। उसे लगता है डिसीजन उसने लिया, लेकिन कंट्रोल तुम्हारे पास था। इसी टेक्निक को ब्रांड्स और मार्केटर्स भी यूज करते हैं, ऑफर्स और डील्स के जरिए। चॉइस का इल्यूजन क्रिएट करो और डिसीजन तुम्हारा हो जाएगा। ट्रिक नंबर 3, द गिल्ट ट्रिगर। गिल्ट एक बहुत पावरफुल इमोशन है जो इंसान को कंट्रोल कर सकता है। लोग जब फोर्स फील करते हैं तो रेजिस्ट करते हैं, लेकिन जब गिल्ट फील करते हैं तो खुद झुक जाते हैं। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने का प्रॉमिस करके बार बार कैंसिल करता है और तुम उसे डायरेक्टली ब्लेम करते हो, तो वो दूर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम बस इतना कहो शायद मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूं, तो उसे गिल्ट फील होगा। उसे लगेगा कि उसने तुम्हें हर्ट किया है और वो खुद कनेक्ट करेगा, एक्सप्लेन करेगा और सॉरी बोलेगा। तुमने फोर्स नहीं किया, बस उसे उसका रिफ्लेक्शन दिखा दिया। ट्रिक नंबर 2, इमोशनल कंट्रोल। ज्यादातर लोग डिसीजंस लॉजिक से नहीं, इमोशन से लेते हैं, और जो किसी के इमोशंस कंट्रोल कर लेता है वो उसके डिसीजंस भी कंट्रोल कर लेता है। इसी को कहते हैं इमोशनल हाईजैक। जब कोई इंसान स्ट्रॉन्ग इमोशन में होता है, चाहे वो फियर हो, लव हो या एंगर, उस वक्त लिया गया डिसीजन ज्यादातर इरैशनल होता है। पॉलिटिशियंस भी इसी चीज का यूज करते हैं। वो फैक्ट्स नहीं, फीलिंग्स क्रिएट करते हैं, और जब तुम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो तो तुम उनकी बात मान लेते हो। इसलिए अगर तुम्हें किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो पहले उसके इमोशंस समझो, क्योंकि लोग ये नहीं याद रखते कि तुमने क्या कहा, बल्कि ये याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा फील करवाया। ट्रिक नंबर 1, पावर ऑफ साइलेंस। साइकोलॉजी कहती है साइलेंस इज रियल पावर। सोचो, जब तुम गलती करते हो और कोई तुम पर चिल्लाता है तो तुम रिएक्ट करते हो, लेकिन जब कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ देखता है, तो तुम्हारा माइंड खुद ही ओवरथिंक करने लगता है। साइलेंस डिस्कंफर्ट क्रिएट करता है और वही तुम्हारी पावर होती है। लोग समझते हैं ज्यादा बोलने वाला स्ट्रांग होता है, लेकिन असल स्ट्रेंथ उसमें होती है जो ऑब्जर्व करता है और कम बोलता है। इसे अप्लाई कैसे करें? अगर तुम किसी से सच निकलवाना चाहते हो, सिर्फ बोलो मुझे सब पता है और फिर चुप हो जाओ। जितनी देर तुम साइलेंट रहोगे, उतना ही सामने वाला प्रेशर फील करेगा और खुद सच बोल देगा। या आर्ग्यूमेंट में चिल्लाने के बजाय काम रहकर आई कांटेक्ट रखो, सामने वाला खुद कंफ्यूज हो जाएगा। साइलेंस तुम्हारी प्रेजेंस को पावरफुल बनाता है। इन सब टेक्निक्स को अगर तुम वाइजली यूज करो तो तुम किसी के माइंड को डीपली इन्फ्लुएंस कर सकते हो। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ी सी भी नॉलेज दी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम और ऐसी वीडियोस ला सकें।